फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। देखिए, मैं गार्डन में खड़ी हूँ और आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ घूमने आई हूँ, लेकिन मैं घूमने नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ नीचे और अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। तो खाना वाना खा लिया है और तो इतना क्या मैंने सोचा कि है ना, मतलब पहले खाना वाना खा के ये भी ऑफिस से आ गए थे। मैंने सोचा ये आने के बाद ही जाती है और फिर लॉक लगाओ, उसको खोलो, वापस जाओ ऊपर। इसलिए मैंने सोचा ये आ जाए, खाना वाना खा ले और फिर मैं ये घर पे रहेंगे तो मैं जाऊँगी। तो बस अब मैं आ गई हूँ नीचे और मेरे को लाना है मंथली जो भी ग्रोसरी का जो भी सामान होता है वो। तो अभी स्मार्ट से नीचे मार्ट है तो मैं बस वहीं से लाऊँगी। तो बस अभी आई हूँ नीचे खाना खा के, और खाना खा के आते तो खाना खाते ही तो ऐसा लगता है सो जाए। जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं और लेके आते हैं सामान। मतलब मेरे को तो बस मैं लिस्ट देखे और है ना आ जाऊँगी और फिर है ना वो अपने आप लेके आ जाएंगे ऊपर। मैं तो बस लिस्ट ही देके आनी है, तो बस वो दे के आती हूँ। मतलब मैं निकाल के रखती हूँ क्या क्या चाहिए। जो वैसे अपन लिस्ट दे तो वो अपन को भेज देते हैं, पर मैं तो खुद ही निकाल के आती हूँ फिर वो अपने। आज धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आप देख सकते हो। आज एकदम है ना ऐसा बारिश वाला मौसम हो रहा है ना, सच में मस्त मौसम हो रहा है। धूप नहीं है बिल्कुल भी आज। जी, तो यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो चुकी थी और फिर मेरे को करानी थी बिलिंग। तो जब तक बिलिंग हो रही थी तब तक मैं यहाँ पे बैठी थी और उसके बाद बस मैं जा रही थी ऊपर। और मौसम बहुत ही मस्त वाला हो रहा था, एकदम बारिश, बहुत मस्त वाला मौसम हो रहा है। एकदम ऐसे लग रहा है कि बस बारिश आएगी। मौसम इतना अच्छा पर गर्मी इसीलिए, पर अच्छा बारिश आज। कल तो आई थी बारिश। देख सकते हो मंकी को, देखो कैसे सो रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग में आराम से। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ये निकल रहे थे ऑफिस के लिए। तो फिर मैंने इनके लिए चाय वाय बनाई, फिर ये रेडी हो गई तो और ये निकल गए ऑफिस के लिए। तो मैंने ऐसी छोटी सी क्लिप ले ली। मैंने बोला देख आपकी फ़ोटो क्लिक करते, तो मैंने क्लिप ले ली। और ये मौसम वापस ऐसे ख़राब हो रहा था, मतलब आंधी वगैरह आ रही थी। और आजकल सभी जगह आ रही है आंधी, मौसम बहुत ख़राब ही चल रहा है सब जगह। और उसके बाद फिर 7 बजे ये वापस आए तो मैंने बनाया था इनके लिए नींबू पानी। तो बस मैं यहीं पे वही बना रही हूँ। और उसके बाद अब बनाते हैं खाना और खाते हैं, और बस वही डेली वाला रूटीन। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप, जब मैं यहाँ पे खा रही थी वाटरमेलन और मौसम हो रहा था वही बारिश वाला। मतलब 3-4 दिन से ऐसा ही मौसम हो रहा है। तो वापस मैं गई थी नीचे, मैं पानी लाने के लिए गई थी नीचे। हवा ठंडी ठंडी और मैं नीचे आई थी कुछ काम से। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। और आज सुबह से आंधी आ रही थी क्योंकि मैं नीचे से पानी लाती हूँ, क्योंकि है ना ऊपर ऐसे आरओ वाला पानी, तो आरओ वाला पानी किसी किसी को सूट नहीं होता और इनको बिल्कुल भी सूट नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा नीचे से, मतलब ऐसे सब्जी वगैरह वॉश करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। बाकी ऐसे पीने खाने वाने में मैं कुछ वो वाला पानी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इनका ना पेट वेट ख़राब हो जाता है उस पानी से। हम जोधपुर गए थे, फिर वहाँ पर भी आरओ का पानी था ना, तो उससे भी हो गया। तो इसलिए आरओ का पानी बहुत ही कम यूज़ होता है, इसलिए मैं जाती हूँ हमेशा नीचे। और लाने में इतना ज़ोर आता है ना मुझे। और अभी चल रहा है समर वेकेशन, तो बच्चे सारे दिन, मतलब धूप में भी सारे दिन बच्चे खेलते रहते हैं नीचे बिल्डिंग में। और अभी हमारे यहाँ मतलब मेरे बालकनी के सामने भी यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल दी, यहाँ पे कुछ होने वाला है शायद। तो यहाँ पे भी सारे दिन खेलते रहते हैं। बढ़िया है, बच्चों के अच्छा बन गया खेलने के लिए। आज हुई थी बारिश, तो आज मैं सोच रही हूँ बारिश हुई तो आज बनाती हूँ पकौड़े। तो मैं बनाऊँगी आज इसके मूंग दाल के पकौड़े। तो बस मैंने दाल भिगो दी थी छिलके वाली, और फिर अब इसको मेरे को छिलके वाली दाल को धोनी है और फिर मिक्सर में पीस से देखिए बनाती हूँ पकौड़े। मैं आज फर्स्ट टाइम बनाऊँगी। मैंने मम्मी से पूछा है, मतलब मेरे को आते हैं वैसे बनाने, लेकिन मैंने खुद से कभी बनाए नहीं है। तो देखते हैं आज कैसे बनते हैं। तो ये देखिए मैंने दाल भिगो दी है, अब इसको धो लेते हैं और फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं धो रही थी दाल, और मतलब मेरे जो माइसा के साइड में तो ना, मतलब ऐसे डायरेक्टली मतलब छिलके वगैरह निकालते ही नहीं है, डायरेक्ट मूंग दाल को भिगो के पीस के बना लेते हैं। पर वैसे भी टेस्टी बनते हैं, ग्रीन कलर के बन जाते हैं फिर, क्योंकि छिलके का कलर होता है इसलिए। तो बट मैंने तो है ना छिलके निकाल के बनाया था, थोड़े से निकाले, मतलब ऐसे ज़्यादा पूरे एकदम क्लीन नहीं किए, थोड़े से रखे।
और किसको मूंग दाल के पकोड़े अच्छे लगते हैं। मुझे तो ना बेसन के पकोड़े इतने ज़्यादा खास पसंद नहीं है, मूंग दाल के अच्छे लगते हैं और मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं। और है ना मोट की दाल के तो पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मूंग से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं था, मैंने बस दाल पीस के फिर उसमें प्याज वगैरह थोड़ा सा 1-2 प्याज पीसा, 1-2 ऐसे ही डाले और हरी मिर्ची डाली और धनिया डाला, बस ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं। और सौंफ डाली थी, जीरा डाला था और ज़्यादा कुछ डाला नहीं वैसे वो, और स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने धो दी बढ़िया, थोड़ी सी छिलके रह गए पर इतने तो चलते हैं वैसे मेरे। तो बस दाल मैंने पीस दी है और अब है ना मेरे को दाल को मसाले वसाले सब कुछ डाल के ऐसे फेंट लेना चाहिए, क्योंकि फेंटने से ना बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। और फिर तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरी दाल अच्छे से फैट गई या नहीं। तो फिर उसके बाद में मैंने सारे मसाले डाल के रेडी कर लिया और फिर मैंने बनाए पकोड़े। और सबसे पहले मैंने इनको दिए, इन्होंने बोला बहुत ही टेस्टी बना। और फिर खाए थे मैंने, इन्होंने खाए थे दही के साथ, मैंने तो ऐसे ही खाए। वैसे तो गर्मियों में पकोड़े अच्छे नहीं लगते, लेकिन बारिश आई हुई थी तो मन कर गया कि पकोड़े बनाए। उसके बाद हो गए थे ढेर सारे बर्तन, फिर मैंने करे थे बर्तन वॉश। और नेक्स्ट डे वेडनेसडे का मेरा फास्ट था, तो यहाँ पे मैं कर रही थी मतलब पूजा की तैयारी कर रही थी। हम दोनों का फास्ट होता है, तो ये तो मतलब सो रहे थे जब तक मैंने सोचा मैं तो तैयारी करती हूँ। फिर मैंने मेरी पूजा की, उसके बाद में फिर इन्होंने इनकी पूजा की। तो भोग के लिए मैंने बनाई थी लापसी फर्स्ट टाइम। यहाँ पे बनाई है दाल लापसी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने करी थी पैकिंग हम दोनों की। और उसके बाद मेरे को ना प्रेस भी करनी थी इनके कपड़े को जो लेके जाने हैं, तो उनको प्रेस करी।